आज मैं बात करने वाला हूँ जीवन जीने की कला। ये मेरे जीवन की पहली बुक, जो इस प्रकार से ज्ञान की बातें वाली बुक आती हैं। पढ़ने लिखने वाली तो बुक बहुत सारी है। इधर अभी 12th की पढ़ी है, इसकी जो भी मैं पेपर दे चुका हूँ। हालांकि ये बुक लिए मुझे 1.5 दिन हो गया, लेकिन अभी मैं इस आधे बुक को नहीं पढ़ पाया हूँ। ये मेरी गलती है, मुझे इस पर पछतावा है, लेकिन मैं इसे आगे से पढ़ने की ट्राई करूँगा। ट्राई क्या करना है, मैं तो कहता हूँ इसको मैं 100% अब मान के चलता हूँ कि पर डे एक चैप्टर निपटा देना है, जितना समय मिले उसके अनुसार। और बुक पढ़ने से एक क्या होता है, हम जो लोग, यदि हम देखें कि जो व्यक्ति अगर 40 साल जी गया हो, वो बात बताएगा तो 40 साल के अनुभव के हिसाब से बताएगा। तो हम लोग इस बुक को यदि पढ़ते हैं तो हम 20 साल के हैं, यदि ये 60 साल के हैं तो 40 साल एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग ज्ञान में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। इस तरीके से और भी बहुत सारी है। इंसान जब बुक को पढ़ेगा तो उसे खुश रहने में दिलचस्पी होने लगेगी। दुख को साइड कर देगा, क्योंकि बुक ही ऐसी है जीवन जीने की कला। इसमें बहुत सारे पाठ हैं, ओशो के प्रवचन पर आधारित हैं। मैं पाठ के नाम बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले प्रकृति के बारे में बात की गई है। इसमें पृथ्वी नष्ट कर रहे हो, इस पृथ्वी के बारे में बताया गया है। मनुष्य अपने अज्ञानता के कारण जो पृथ्वी को नष्ट कर रहा है, उसके बारे में ओशो चर्चा करते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो उसमें दूसरी चैप्टर जो है अमृत की तलाश, उसमें बताते हैं कि मृत्यु हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा दोस्त है, जो हमें इस जो जीवन है उसमें जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनसे निकलने का एक माध्यम है मृत्यु। और आगे भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, उनमें भी एक चैप्टर 10 जो चैप्टर है दायां और बायां, उस चीज़ में बताते हैं कि क्योंकि मैंने यही चैप्टर अभी पढ़ रखा है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। दायां और बायां में बताते हैं, दायां या बायां, इसमें कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे लोग, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से ही, बाकी लोग तो राइट हैंड से ही खाते पीते लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड से करने लगते हैं। और घर वाले क्या करते हैं कि उसको फोर्स करके ऐसा कहते हैं कि नहीं, इसको राइट हैंड से ही किया जाता है। तो बच्चे अगर जो लेफ्ट हैंड से पहले कर रहा था वो राइट हैंड से करने लगे, तो उसका मान के चलो 20 से 25% दिमाग चला जाएगा, फिर उसमें फोकस नहीं कर पाएगा। उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि जो इंसान जिस फील्ड में काम करना चाहता है, उसको पसंद है, उसमें वो अधिक मन लगा के करेगा। बात बस इतनी है। और भी आगे मैं बताता हूँ। आप लोग वर्तमान में जिएं। हर चीज़ के वर्तमान में जीने का अर्थ ये है कि एक कहानी भी अभी पढ़ी है मैंने, इस पर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चैप्टर और है, आनंदित जीवन जिएं, स्वयं को बदलना है, होशपूर्वक जिएं। होशपूर्वक मतलब क्या है, यदि हम पढ़ने भी बैठते हैं तो हमें ये कहना है कि हम पूरी तरह यहाँ आएँ और पूरे दिमाग के साथ हैं, कोई भी चीज़ मुझे अब भटका नहीं सकती। इस प्रकार से जब बैठें तो अपने आप को ये याद दिलाएं कि मैं यहीं हूँ और यहीं हूँ, जो पढ़ रहा हूँ वही पढ़ूँगा, बाकी इधर उधर के दिमाग में नहीं सोचूंगा। हाँ, यदि ये बता दें कि मैं इतने घंटे पढ़ने के बाद उठूँगा तो बाकी सब सोचना होगा, सोच डालूँगा। और आगे पढ़ते हैं। सेवा के रूप में चैप्टर है। उसके बाद से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, काम से राम की ओर। अभी सब पढ़ना है, मैं आप सभी को बताता हूँ। जीवन का रहस्य भी है। चेतना के 4 अवस्थाएं हैं। महाजीवन का द्वार, ऐसी ऐसी बहुत सारी कुल 30 चैप्टर हैं इसमें पढ़ने के लिए। और मैं इसको पूरे आने वाले 30 दिनों में इसको पढ़ डालूँगा। 30 क्या, उससे पहले ही ख़त्म कर दूँगा।